नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक चौपाल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों को बताया था कि बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी को लेकर के 5 मार्च को यानी आज मीटिंग होने वाली थी। तो उस मीटिंग में दोस्तों क्या निकल के आया उस ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस मीटिंग के बाद जितने भी यूनियन लीडर्स थे उन्होंने अपने सीएमडी सर से भी जाकर के मिला और उनसे भी उन्होंने बात किया थर्ड पीआरसी और बहुत सारे मुद्दों को लेकर के। तो थर्ड पीआरसी पे सीएमडी सर ने क्या बोला और कितने परसेंट पे फिटमेंट पे चल रही थी, वो सब डिटेल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और आज के मीटिंग में क्या हुआ, वो भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि क्या थर्ड पीआरसी कब तक मिलेगा और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बीएसएनएल के कर्मचारियों को। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो बीएसएनएल की न्यूज़ से रिलेटेड डालूं तो आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूँगा बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन बीएसएनएल ईयू की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे दोस्तों बीएसएनएल ईयू की ऑफिशियल साइट पे दोस्तों जब आप आएंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्लियरली लिखा हुआ है। पहला तो यही कि 5 मार्च का ये अपडेट है कि नो आउटकम इन टूडेज वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 22 मार्च 2024। ठीक, यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देखेंगे कि इनका कहना है कि आज जो मीटिंग था वेज नेगोशिएशन कमेटी और बीएसएनएल एम्प्लॉइयों के बीच में, उसके बीच में कोई भी आउटकम नहीं आया, मतलब कोई भी निर्णय नहीं निकला। और उसके बाद दोस्तों ये लोग सीएमडी सर से मिले, उस पर क्या बात हुई वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि लीडर्स ऑफ बीएसएनएल ईयू एंड एनएफटी मीट सीएमडी बीएसएनएल ऑन द इशू ऑफ वेज रिवीजन। ये 5 तारीख का ही अपडेट है, यानी आज का ही अपडेट है। तो इन्होंने वेज रिवीजन पे लेकर के सीएमडी सर से बात किया। उसमें देखिए क्या है, since there was no outcome in today's meeting, wage revision committee meeting, leaders of both BSNL EU and NFT met the CMD BSNL। जैसा कि आज के मीटिंग में कोई आउटकम नहीं आया तो दोनों यूनियन के जो लीडर्स थे वो क्या किए, सीएमडी से जा करके उन्होंने बात किया इसके लेकर के। तो कॉमरेड्स अमिनेश मित्रा प्रेसिडेंट एंड कॉमरेड पी अभिमन्यु जीएस फ्रॉम बीएसएनएल ईयू एंड इस्लाम अहमद प्रेसिडेंट ऑफ एंड कॉमरेड चंडेश्वर सिंह सीएस फ्रॉम एनएफटी पार्टिसिपेटेड, मतलब दोनों यूनियन के जो टॉप के लीडर्स थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक, द लीडर्स अर्ज अपॉन द सीएमडी टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव पे स्केल ऑलरेडी एग्रीड इन द वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग इन 2018। दोनों यूनियन के जो लीडर्स थे उन्होंने सीएमडी सर से बोला कि आप हमें इंश्योर करिए कि जो ये थर्ड पीआरसी लगेगा, जो वेज रिवीजन कमेटी में जो बात होगी, पे स्केल्स ऑलरेडी एग्रीड, जो पहले से 2018 में एग्रीड कर दिया गया था पे स्केल पे इन द वेज रिवीजन कमेटी मीटिंग इन 2080, आप उसी को फाइनल करेंगे। तो इसके रिप्लाई में दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि इन रिप्लाई टू दिस सीएमडी बीएसएनएल told that the pay scale now being offered by the management side will ensure that 95% employee will not face any stagnation। इनका कहना, फिर सीएमडी सर क्या कहें कि जो आप लोगों को पे स्केल दिया जाएगा या फिर जो पे स्केल फाइनल किया जाएगा, इन द रिप्लाई टू द सीएमडी बीएसएनएल टोल्ड दैट द पे स्केल नाउ बीइंग ऑफर्ड बाय द मैनेजमेंट side will ensure that 95% employee will not face any stagnation after the वेज रिवीजन। मतलब इनका कहना है कि जो पे स्केल आपको ऑफर किया जाएगा उससे आप एकदम इंश्योर रहिए, 95% तक लोगों का जो स्टैग्नेशन है वो खत्म हो जाएगा, कोई भी स्टैग्नेट नहीं होगा, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 95% एम्प्लॉई विल नॉट फेस एनी स्टैग्नेशन आफ्टर द वेज रिवीजन। वेज रिवीजन के बाद किसी का भी स्टैग्नेशन नहीं रहेगा 95% तक के लोगों का। फर्दर ही टोल्ड दैट implementing the longer pay scale agreed to in 2018 will result in heavy expenditure। इनका कहना है कि जो 2018 में पे स्केल पे हम लोगों का एग्रीमेंट बना था, अगर हम उसको लेकर के आगे चलेंगे तो काफ़ी बहुत बड़ा जो हैवी एक्सपेंडिचर कंपनी को देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी पॉसिबल नहीं है। तो 2018 पे जो पे स्केल था जिस पे बात बनी थी
उसको तो हम फाइनल नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम जो पे स्केल बीएसएनएल मैनेजमेंट जो पे स्केल आप लोगों को दे रहा है, उससे आप ये इंश्योर रहिए कि 95% तक कर्मचारियों का जो स्टैग्नेशन है वो खत्म हो जाएगा। उनको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, उनका पे स्टैग्नेशन पे नहीं जाएगा, ठीक? ये सीएमडी सर का कहना है। Details argument placed by the union representatives could not कन्विंस द सीएमडी बीएसएनएल, मतलब बहुत सारे आर्गुमेंट हुए यूनियन और सीएमडी के बीच में, लेकिन सीएमडी सर कन्विंस नहीं हुए इस बात पे। इट वाज आल्सो इंडिकेटेड बाय द सीएमडी बीएसएनएल दैट द डेट्स फॉर द जनरल इलेक्शन आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड। फिर इनका कहना है कि सीएमडी सर ये भी कहें कि जो जनरल इलेक्शन लोकसभा के अपने इलेक्शन होने वाले हैं वो भी जल्द ही कुछ दिनों में अनाउंस होने वाले हैं। आफ्टर विच मैनेजमेंट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू साइन द वेज एग्रीमेंट टिल द जनरल इलेक्शन इज ओवर। इनका कहना है कि अभी जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगा, मतलब आचार संहिता लग जाएगा, तो उसके बाद मैनेजमेंट कोई साइन नहीं कर पाएगा जो अपना वेज एग्रीमेंट के बीच में, तो उसके बाद इलेक्शन के बाद ही उस पे साइन हो पाएगी, ऐसा सीएमडी सर का कहना था। ऐसा ये दोनों यूनियन के जो नेता हैं उनका ये कहना है। मतलब दोस्तों मोटा मोटी ये देखा जाए कि जब आज के मीटिंग में कोई आउटकम नहीं आया, तो दोनों यूनियनों के जो लीडर्स थे वो सीएमडी सर के पास गए, बीएसएनएल सीएमडी के पास गए, और वहाँ पे उन्होंने उनसे कहा कि आप जो हमारे और मैनेजमेंट के बीच में वेज नेगोशिएशन कमेटी और एम्प्लॉइयों के बीच में 2018 में जो फाइनल हो चुका है, वेज नेगोशिएशन का जो वो है पे स्केल फाइनल हो चुका है, तो उसी को आप आगे बढ़ाइए और उसी को फाइनल करिए, फिर से कोई नेगोशिएशन की बात नहीं होनी चाहिए। तो उस पे सीएमडी सर ने क्या कहा कि जो 18 में आप एकदम बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि जो मैनेजमेंट साइड बोला है, मैनेजमेंट साइड ऐसा पे स्केल आप लोगों को फाइनल करेगा जिसमें 95% तक के लोगों का जो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। 95% तक के लोगों का स्टैग्नेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। और जो 2018 में फाइनल हुआ था वो हैवी बड़ा पे स्केल, उस पे तो अभी कंपनी कोई फाइनल नहीं बना पाएगी, क्योंकि उससे कंपनी को काफ़ी बर्डन बढ़ जाएगा पैसों का, तो वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग उसके लिए बेफ़िक्र रहिए कि मैनेजमेंट जो भी पे स्केल फाइनल करेगा, उससे 95% तक के लोगों का जो स्टैग्नेशन की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसपे फिर से यूनियन वालों ने बोला कि नहीं-नहीं आप वही फाइनल करिए। तो उसके बीच में काफ़ी आर्गुमेंट हुआ। आर्गुमेंट होने के बाद उसका कुछ आउटकम नहीं आया। उसके बाद सीएमडी जी ने बोला कि अभी कुछ ही दिनों में जनरल इलेक्शन की जो डेट्स हैं, वो अनाउंस होने वाली हैं। तो उसके बाद उस समय तब इलेक्शन का डेट अनाउंस होने के बाद तो कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, मतलब कोई पीआरसी का जो एग्रीमेंट है वो तो साइन नहीं हो पाएगा। हाँ, इलेक्शन के बाद शायद कोई एग्रीमेंट पे साइन हो सके। तो यही आज का जो है मोटा मोटी देखा जाए, और उसके बाद अगली जो डेट दी गई है 22 मार्च, यानी कि आप देखेंगे तो 15 से 17 दिन के बाद फिर से मीटिंग होनी है कर्मचारी यूनियनों की और वेज नेगोशिएशन कमेटी की। तो आज की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस तो निकल के नहीं आया। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई भी अपडेट थर्ड पीआरसी से लेकर के हो तो अपने वीडियो के माध्यम से चैनल पे देता रहूँगा। उसके लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें, और उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और इस खबर के लिए वो उनकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई न्यूज़ होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कब तक पीआरसी लगने की संभावना है और कितना परसेंट फिटमेंट मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।